17 दिसंबर को लोकसभा में मोदी सरकार ने चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा विधेयक पेश किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 129वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इस बिल का कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने विरोध किया। विपक्षी दलों ने इस विधेयक की खामियां गिनाई और इसे संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। इसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस विधेयक पर व्यापक चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव दिया। अब जेपीसी कमेटी में इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा होगी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर मोदी सरकार को वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजना पड़ा। एक देश एक चुनाव एक संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए सरकार को इसे 2/3 बहुमत से पास कराना जरूरी है। लेकिन न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा में 2/3 बहुमत है। ऐसे में संशोधन वाले विधेयकों को पास कराने के लिए सरकार को अड़चन का सामना करना पड़ता है। एक देश एक चुनाव संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। लोकसभा में एनडीए सरकार के पास 292 सीटें हैं, जबकि 2/3 से बिल पास कराने के लिए उसे 362 सीटों की जरूरत है। वहीं राज्यसभा में एनडीए के पास 112 सीटें हैं। 2/3 बहुमत के लिए 164 सीटें और 6 मनोनीत सांसदों का भी समर्थन चाहिए। ऐसे में सरकार के लिए इस बिल को सदन से पास कराना बड़ा मुश्किल है। इसके साथ इस तरह संशोधन के लिए संविधान के अनुच्छेद 368 2 के तहत कम से कम 50% राज्यों का समर्थन जरूरी है। गैर बीजेपी शासित राज्य इस विधेयक का विरोध करेंगे। ऐसे में सरकार को यहाँ भी अड़चन का सामना करना पड़ सकता है। जेपीसी का उद्देश्य किसी विशेष मुद्दे की गंभीरता से जांच करना और निष्पक्ष रूप से निर्णय तक पहुंचने में मदद करना होता है। जेपीसी कमेटी के विचार विमर्श के बाद मोदी सरकार फिर से इस विधेयक को संसद में पेश करेगी। कमेटी द्वारा इस विधेयक के संबंध में जो रिपोर्ट दी जाएगी और इसमें जो भी सुधार की सिफारिश की जाएगी, उसी के अनुसार इसमें बदलाव करके सरकार इसे फिर से सदन में पेश करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को सरकार ने जेपीसी के पास भेजा है। इसके जरिए मोदी सरकार यह मैसेज भी देने की कोशिश कर रही है कि उनकी सरकार सर्वसम्मति और विचार विमर्श के बाद विधेयक को ला रही है।